जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोकसभा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत मोदी की गारंटी आकांक्षा संग्रहण का जिला स्तर पर लॉन्चिंग, उसमें हम सब सुझाव लेंगे। हमारी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, जब हम चुनाव में जाते हैं तो घोषणा पत्र के साथ जाते हैं। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत इन 10 वर्षों में जो विश्व के अंदर भारत की छवि बनी, जो विकसित भारत बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया था, चाहे किसानों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, इस देश में जो प्रगति इन 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, निश्चित रूप से हम सबको भरोसा है कि आगे आने वाले समय में जब तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो एक विकसित भारत का जो संकल्प है, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना हम सबका है, उसकी ओर अग्रसर हम इन आगे आने वाले 5 वर्षों में होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश को अग्रणी देश बनाने के लिए प्रयास किए, और एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला जिन्होंने स्वयं के लिए कुछ ना करते हुए अपना पूरा जीवन, और इन 10 वर्षों में भी जितना अधिक से अधिक समय देश के लिए दे सकते थे, वो इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हमने कई राज्यों में चुनाव भी लड़े। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में भी सरकार बनाई। हम सबको विश्वास है कि हाल ही में जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की, और इस 2024 के चुनाव में भी जो माहौल पूरे देश के अंदर है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, हमें विश्वास है कि जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको पूरा करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता सबने जनता से सुझाव लेकर, और ऐसा 2014 का घोषणा पत्र भी था, 2019 का घोषणा पत्र भी था कि हमने 90% जो हमारी घोषणाएं थी उन सबको पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए इस 2024 के चुनाव में भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आने वाली 29 लोकसभाओं में 2 प्रचार रथ, LED वाहन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से रवाना हुए हैं। हमारे सागर लोकसभा में भी वह रथ आएंगे, जिनके माध्यम से ये जो सुझाव पेटी आप देख रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी जो देश के एक एक व्यक्ति के मन में बस चुकी है, यदि प्रधानमंत्री जी कोई गारंटी देते हैं तो उसको पूरा करने की भी गारंटी होती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र होगा वो जनता से पूछकर ही हम सभी बनाएंगे और उसको पूरा करने का काम भी करेंगे। इसलिए ऐसे हमारी 16 पेटी बनाई है हमने, जो एक रथ में 2-2 पेटी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाकर नीचे गांव तक जनता से सुझाव मांगकर कि विकसित भारत बनाने के लिए आपका क्या सोच है, आपका क्या स्वप्न है, हम कैसे इसको पूरा कर सकते हैं, ऐसे जनता से सुझाव लेकर हम प्रदेश कार्यालय तक भेजेंगे और प्रदेश से राष्ट्रीय कार्यालय तक जाएगा। हमारा जो एक मिस्ड कॉल का जो नंबर है उससे भी हम मिस्ड कॉल कराकर इनके सुझाव मांग रहे हैं, 9090902024। इसके तहत भी हम सभी मिस्ड कॉल कर प्रधानमंत्री जी से विकसित भारत के लिए हम सभी जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से भाजपा के हम सभी कार्यकर्ताओं ने जो लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की जो सोच थी कि जितने भी बूथ पर रहने वाले हितग्राही हैं
उनसे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के पदाधिकारी बूथ तक के कार्यकर्ता जाकर हम सभी उन लाभार्थियों से संपर्क कर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हम सबको संकल्प दिलाया था कि दिल्ली की राष्ट्रीय कार्य समिति में कि आप सभी हितग्राहियों तक जाकर मेरा नमस्कार और अभिवादन उन हितग्राहियों तक पहुंचाएं। तो हम सभी कार्यकर्ता भी उसमें अभी पिछले 3, 4 और 5 तारीख में लगे हुए थे। आगे आने वाले समय में भी हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर प्रवास होने वाले हैं राष्ट्रीय नेताओं के, जिसके माध्यम से हमारा एक बड़ी सभा, एक प्रबुद्धजन सम्मेलन, एक पत्रकार वार्ता ऐसे और बीच में नीचे मंडल जिले की प्रबंध लोकसभा की प्रबंध समिति या एक कार्यकर्ताओं की बैठक, ऐसे 4 कार्यक्रम प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के आगे आने वाले समय में होंगे। तो मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि जो सुझाव पेटी में हमने आप सभी से, आम जनता जनार्दन से भी सुझाव मांगे हैं, आप सभी भी प्रबुद्धजन हैं समाज के, तो आप सभी भी अपने अपने सुझाव कि हमारा लोकसभा सागर लोकसभा के अंदर या देश के अंदर हम क्या अच्छे काम और कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने अपने सुझाव भी इस सुझाव पेटी के माध्यम से हम सभी को दें। आगे हमारे अनुराग जी से मैं आग्रह करूंगा कि अनुराग जी भी इस विषय में जो हमारी घोषणा पत्र समिति है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे आने वाले समय में हमारा लोकसभा का चुनाव कार्यालय अभी हम लोगों ने पिछले माह भाजपा कार्यालय में खोला था, लेकिन पार्टी का ऐसा आग्रह है कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में हम सभी जो कार्यालय से जिला या संभागीय कार्यालय से हटकर चुनावी कार्यालय एक लोकसभा क्षेत्र का खोलेंगे। तो अगले 2-3 दिन के अंदर हमारा लोकसभा का चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन होगा, हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व भी उसमें होंगे और इसके बाद विधानसभा में भी हमारे इसी 15 तारीख के पहले का प्रयास है कि 15 तारीख तक हम सभी विधानसभा में भी चुनाव के कार्यालय खोलें, जिससे विधिवत हमारा चुनाव का संचालन शुरू हो। हमारे यहाँ प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे हमारे यहाँ प्रत्याशी घोषित हुआ हो या ना हुआ होता, लेकिन पहले से ही पार्टी के सभी कार्यकर्ता चुनाव में हम सभी लगे हुए होते हैं, जनता के बीच में हमेशा उपस्थित होते हैं। विभिन्न पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीते, इस उद्देश्य के साथ सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी सागर लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती लता वानखेड़े जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि मैं उनको भी हमारा जो विषय था कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो विकसित भारत बनाने के लिए हम सभी ने आम जन से, प्रबुद्ध जन से जो सुझाव मांगे हैं, वो सुझाव पेटियां हम सब यहाँ से आज विधानसभाओं में भेजेंगे। एक विधानसभा में 2-2 सुझाव पेटियों के माध्यम से हम आम जनता से सुझाव लेंगे, जिसके माध्यम से हमारा संकल्प पत्र तैयार होगा। मोर्चा की जिलाध्यक्ष के रूप में, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश की, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री के रूप में आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से काम किया, ये 40 वर्ष का राजनीतिक सफर और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का महत्व होता है, ये एक बार पुनः सिद्ध हुआ है। मैं आदरणीय लता वानखेड़े जी से भी आग्रह करूंगा कि आप सभी पत्रकार साथियों को संबोधित करें। आदरणीय श्रीमती लता वानखेड़े के बीच हमारे जिले के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय गौरव सिरोठिया जी, हमारे प्रदेश के मंत्री सम्मानीय भाई हमारे प्रभुदयाल पटेल जी, हमारे बड़े भाई सम्मानीय सुखदेव मिश्रा जी, आलोक जी और उपस्थित सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुओं, आप सबका अभिवादन करती हूँ। जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोकसभा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत मोदी की गारंटी आकांक्षा संग्रहण का जिला स्तर पर लॉन्चिंग, उसमें हम सब सुझाव लेंगे
हमारी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, जब हम चुनाव में जाते हैं तो घोषणा पत्र के साथ जाते हैं, और जो घोषणा पत्र होता है उसको हम आम जनता के सुझाव लेके, उनकी राय लेके, और हम इस तरह से पेचियां जगह जगह विधानसभा स्तर पर हमने विधानसभा चुनाव में भी यह किया था। उसमें इतने अच्छे, क्योंकि उस टीम में हम भी थे, मध्य प्रदेश की जो चुनाव घोषणा समिति थी उसमें हम भी एक सदस्य के रूप में थे, तो हमें उसमें भी काम करने का अवसर मिला है। तो उसी श्रृंखला में ही जब हमारा लोकसभा का चुनाव आया है तो हम जगह जगह ऐसी बेटियां रखेंगे, और आज उन्हीं बेटियों की लॉन्चिंग यहाँ पर है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब आपसे मुखातिब हो रहे हैं, और जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हम पर भरोसा किया है और हमें हमारे यहाँ प्रत्याशी घोषित किया है, तो हम अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में इस लोकसभा में और देश में अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 सीटें पार करके लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का ऐसा आग्रह था कि हम सब चुनाव के पूर्व लगातार अपने काम और कार्यक्रम के माध्यम से आमजन और समाज के ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के बीच में भी हमारा क्या मैनिफेस्टो होना चाहिए, आम जनता से जो नीचे से क्या सुझाव आएंगे उन सुझाव को हम उन घोषणा पत्र में शामिल करें। मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता भी है कि पूर्व की सरकारों में जब हम सब चुनाव की बेला में होते थे तो सभी राजनीतिक आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।